इंडिया में जो टॉप 1% वेल्दी पॉपुलेशन है, उनके पास अब तक हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है डेकेड्स में। आपने दोस्तों ये स्टेटमेंट कितनी बार सुने होंगे, अमीर और अमीर होता है, पैसा पैसे को खींचता है। वाइल हमें ये स्टेटमेंट्स थोड़े से ड्रामेटिक लग सकते हैं, बट अब ये वीडियो के माध्यम से ये समझते हैं कि इन स्टेटमेंट्स के पीछे जो मेगा ट्रेंड छुपा हुआ है, उस पे हम एज इक्विटी इन्वेस्टर्स कैसे राइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम वेल्थ मैनेजमेंट के मेगा ट्रेंड पे बात करते हैं विद एग्जांपल्स ऑफ 4 बिजनेसेस और केस स्टडीज। मेनली ये समझने के लिए कि ये पूरी इंडस्ट्री किस तरह शेप हो रही है, बिजनेस मॉडल्स कैसे हैं, कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर हो रही है, व्हाट इज द काइंड ऑफ टारगेट ऑडियंस, ये नजरिए से। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, ये डिस्कशन हमारे रिसर्च का एक स्टार्टिंग पॉइंट है एंड नॉट अ रिकमेंडेशन इन एनी फॉर्म। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये वीडियो या ये चैनल पे शेयर किया हुआ कोई भी कंटेंट प्लीज इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। सबसे पहले दोस्तों 1-2 मिनट लगा के ये वेल्थ मैनेजमेंट की इंडस्ट्री या मेगा थीम को समझते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ स्पैन में कभी ना कभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ या उससे ज़्यादा होने वाली है, तो ये वाला लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए। आखिरकार कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू द सक्सेस। दोस्तों, वेल्थ मैनेजमेंट जैसे टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले ह्यूमन पॉपुलेशन पिरामिड का कॉन्सेप्ट समझना होगा। किसी भी सोसाइटी में 4 तरह के सेगमेंट्स या इनकम ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट सेक्शन इज दैट ऑफ डिप्राइव्ड स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, बेसिकली बॉटम ऑफ द पिरामिड। सेकेंड और बीच वाला सेगमेंट आता है एस्पायरर्स और सीकर्स का, बेसिकली दोस्तों मेरा और आपका मिडिल क्लास। द वंस हु आर हसलिंग इन देयर लाइफ, एक अच्छी लाइफ को एस्पायर करते हैं, वेल्थ क्रिएशन के एक्सरसाइज को सीख करते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों ऊपर वाले लेयर में टॉप वेल्दी वंस आते हैं। और फिर दोस्तों सबसे ऊपर का सेगमेंट आता है स्ट्राइवर्स का, जहाँ पे सिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है। इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सबसे ज्यादा वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन सीकर्स और स्ट्राइवर्स के पास है। These categories are also known as the HNIs और the ultra HNIs. HNI is nothing but high net worth individuals. वो इन्वेस्टर्स जिनकी बेसिकली नेटवर्थ 5 करोड़ या उससे ज्यादा है। वेल दोस्तों, यहाँ पे ये डिस्कशन में मैं बहुत ज्यादा एम्फेसिस ये डेफिनेशन पे नहीं देने वाला, क्योंकि ये वाला क्राइटेरिया आगे पीछे हो सकता है। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारी समझना जरूरी है। जैसे जैसे इंडिया एज अ कंट्री ग्रो करेगा, जीडीपी बढ़ेगी, लोगों की अर्निंग्स बढ़ेंगी, लोगों की यहाँ पे एस्पिरेशंस बढ़ेंगी। वाइल एक कंपोनेंट तो डेफिनेटली स्पेंडिंग का हो जाता है, बट बहुत बड़ा कंपोनेंट है इन्वेस्टिंग का। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा कि ये वाली वेल्थ को एग्जैक्टली मैनेज कैसे करें। इंडिया में 75% वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड है HNIs, अल्ट्रा HNIs और अफ्लुएंट क्लास के पास। और ये वाला सेगमेंट HNIs और अल्ट्रा HNIs का ये अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज होने वाला है फ्रॉम 8 lakhs to 17 lakhs ओवर 5 year पीरियड। ये CAGR हुआ 20% का। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, मेनली दैट ऑफ USA, UK, यूरोप, यहाँ पे 75% ऑफ द वेल्थ इज मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स। इंडिया में ये रेशियो 15% का है। दिस इज अ ह्यूज गैप। और ऐसे डेटा पॉइंटर्स को देख के आई डिसाइडेड टू स्टडी द वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। अब मैं आपके साथ कुछ लिस्टेड बिजनेसेस एज एग्जांपल्स शेयर करने वाला हूँ इन द ऑर्डर ऑफ मार्केट कैप। पहली कंपनी 35,000 करोड़ का मार्केट कैप रखती है और हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की। वाइल इनका दोस्तों ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड्स, PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज इनका तो बिजनेस है ही, ये कंपनी एडवाइजरी के बिजनेस के थ्रू वेल्थ मैनेजमेंट के अलग अलग सॉल्यूशंस ऑफर करती है। दीज आर मेनली अराउंड पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट्स, ऑल्टरनेट एसेट्स, ट्रेजरी, एस्टेट प्लानिंग एक्सेट्रा। इनका दोस्तों लगभग 8,800 वेल्थ मैनेजर्स का नेटवर्क है एंड दे कवर 98% ऑफ पिन कोड्स इन द कंट्री। ये एक मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। सिमिलरली दोस्तों नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट करके एक और कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 21,000 करोड़ के आसपास है एज ऑन 14 अगस्त 2024। दोस्तों आज की वीडियो में जो भी मैं आपके साथ डेटा पॉइंटर शेयर करूंगा दैट विल बी एज ऑन 14 अगस्त 2024, सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दैट। अब अगर मैं नुवामा की बात करूं तो ये एग्जॉस्टिव वेल्थ मैनेजमेंट के सॉल्यूशंस ऑफर करती है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ एडवाइजरी, कैपिटल मार्केट्स, लेंडिंग के सॉल्यूशंस एक्सेट्रा। और यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स के साथ साथ खुद का प्लेटफॉर्म भी है। नुवामा के केस में दोस्तों अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट आने वाले टाइम में वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट का वर्टिकल 75 to 80% अर्निंग्स में कंट्रीब्यूट कर सकता है एज पार्ट ऑफ देयर लॉन्ग टर्म विजन। हमने ये वीडियो में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की होगी
कि कैसे हमने एक मैक्रो या बहुत ऊपर का डेटा पॉइंटर पकड़ा, जैसे कि ये वाले केस में वेल्थ का पिरामिड या इनकम ग्रुप्स, और फिर हमने सब्सिक्वेंटली डॉट्स कनेक्ट किए और इंडस्ट्री पे बढ़े, जहां पे हमने वेल्थ मैनेजमेंट की इंडस्ट्री पे बात की और फिर हमने अगला डॉट जोड़ा एंड देन वी मूव ऑन टू द बिजनेसेस। दिस अप्रोच इज कॉल्ड टॉप डाउन इन्वेस्टिंग। और ये वाले अप्रोच को तो मैंने अपने लेटेस्ट डीप डाइव में भी कवर किया है, जहां मैंने टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्री पे बात की है। हर महीने दोस्तों हम एक ऐसी ही मेगा थीम या इंडस्ट्री ग्रुप सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल्स, रिन्यूएबल्स, डेटा सेंटर्स, टेक्नोलॉजी, कंजम्पशन, डिफेंस एक्सेट्रा, और इसी थीम या इंडस्ट्री ग्रुप से एक बिजनेस को सिलेक्ट करके एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करता हूं मेरे डीप डाइव के मेंबर्स के साथ। इसे मैं डीप डाइव वीडियोस कहता हूं, और ये डीप डाइव के वीडियोस के माध्यम से मैं शेयर करता हूं मेरा एक्सपीरियंस, प्रोसेसेस, फ्रेमवर्क्स, मेरी इन्वेस्टिंग की जर्नी, ये सब मेरे कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो इक्विटी में इन्वेस्टिंग को एक लंबे टाइम के लिए परस्यू करना चाहते हो और अपने लर्निंग कर्व को तेज करना चाहते हो, तो ये एक ऐसी मेंबरशिप है जो आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करनी चाहिए। ये कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके एंड ऑप्टिंग फॉर डीप डाइव मेंबरशिप्स। 36,000 करोड़ के मार्केट कैप का वेल्थ मैनेजमेंट में एक बिजनेस है बाय द नेम ऑफ 361 वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट। और जनरली अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस को ऑब्जर्व करोगे ना, तो यहाँ पे इनके मार्जिन्स अच्छे होते हैं। एट द सेम टाइम ये बिजनेसेस एसेट लाइट भी होते हैं। एसेट लाइट मतलब उतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, मशीनरी इन्हें सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो एक तरीके से यहाँ पे इन्हें स्केल करने में या ग्रो करने में आसानी हो जाती है। बट यहाँ पे इसी के चलते कुछ रिस्क भी होते हैं, जैसे कि कंपटीशन का रिस्क। बिजनेस सेटअप करने के लिए उतने ज्यादा बैरियर्स टू एंट्री नहीं है। बट एक खास बात पे गौर कीजिए, जहाँ तक पर्सनल वेल्थ की बात है ना, तो लोग बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव या डिफेंसिव होते हैं। ट्रस्ट की यहाँ पे दोस्तों बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। लोग प्रिफर करते हैं एक ही वेल्थ मैनेजर या ब्रांड के साथ स्टिक करना, क्योंकि उसको आपकी पूरी हिस्ट्री पता होती है, आपका नेचर, माइंडसेट, टाइम फ्रेम। भाई कस्टमर्स स्विच तो कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एक मेंटल इनर्शिया होता है जिसके चलते एक स्टिकीनेस आती है। अभी अगर मैं दोस्तों 361 की बात करूं, तो इनके वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में बहुत ज्यादा फोकस है ग्लोबल इन्वेस्टिंग पे। बेसिकली इंडिया के बाहर जो इंडियंस की कम्युनिटी है या एनआरआईज है, उन्हें टारगेट करना उनकी वेल्थ मैनेजमेंट के लिए। ये इंडस्ट्री में मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, और वो है आनंद राठी वेल्थ का। इनका मार्केट कैप लगभग 14,000 करोड़ के आसपास है, और पिछले एक साल में ये जो टोटल ओवरऑल एसेट्स को मैनेज करते हैं या AUM, ये बढ़ा है फ्रॉम 43,000 करोड़ टू 69,000 करोड़। दे सर्व मोर देन 10,000 क्लाइंट फैमिलीज एंड इनका अप्रोक्सीमेटली 360 रिलेशनशिप मैनेजर्स का नेटवर्क है। अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ की वेल्थ रखने वाली क्लाइंट फैमिलीज, ये इनका आइडियल टारगेट सेगमेंट है। एंड फ्यूचर में दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग टारगेटिंग द NRI सेगमेंट एज वेल एज द अपॉर्चुनिटीज दैट विल कम थ्रू द गिफ्ट सिटी। फ्रेंड्स, वेल्थ की तरह ही एक और इमर्जिंग थीम है न्यूक्लियर पावर की, जिसकी थीम पे मैंने डिस्कशन किया है ये वाले वीडियो में विद एग्जांपल्स ऑफ 10 स्टॉक्स। यूनियन बजट में न्यूक्लियर पावर पे इंक्रीजिंग प्रोविजंस देखे गए हैं, और ये एक ऐसी थीम है जिसका रिसर्च आप स्टार्ट कर सकते हो ये वाले वीडियो से, और ये थीम का वीडियो आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए।